हाय दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है लेके सच्ची कहानियाँ। एक बार बाणासुर की पुत्री नींद में सोई हुई थी तो स्वप्न में देखी कि बड़ा ही सुंदर एक राजकुमार उसके स्वप्न में आया और उससे शादी हो गया। यह स्वप्न की बात अपने सखी से कही। सखी ने बहुत बड़ा चित्रकार थी। वह तुरंत ही चित्र से पता कर ली कि वह अनिरुद्ध कृष्ण भगवान का फोटो है। वह कृष्ण भगवान के पोते का पता लगाकर उन दोनों का विवाह हो गया, गंधर्व विवाह हो गया। फिर वह 6 महीने आगे और 6 महीने पीछे की बात जानती थी। एक दिन भगवान ने जब वो गर्भवती हुई तो भगवान ने कहा कि जाओ पुत्र, अगर तुम 9 महीने के हो जाओगे और वह कहीं शादी-विवाह में जा रही होंगी तो मैं तो तुम पूरे शरीर में मिट्टी लगा के बोलना माँ गोद में ले लो, अगर गोद में नहीं लेंगी तो मैं बुला लूँगा। बालक बोला कि हे भगवान, अगर वो ले लेंगी तो भगवान बोले तब नहीं बुलाऊँगा। फिर जब तुम बरसात के दिन में बहुत सारे मिट्टी बालू मांगना खेलने के लिए, सूखा बालू अगर नहीं देंगी तो मैं अपने पास बुला लूँगा। बालक बोला भगवान अगर दे देंगी तो नहीं बुलाऊँगा। फिर बालक बोला भगवान तो वह बोले कि जाओ, अगर जून के महीने में घी का गोला मांगना, अगर वह गोला नहीं देंगी तो मैं बुला लूँगा। तो भगवान बोले कि ऐसे भगवान से बालक बोला अगर दे देंगी तो अब नहीं बुलाऊँगा। फिर भगवान बोले कि जाओ, अगर वह तुम्हें दे देंगी तो जो भी माँगोगे वह दे देंगी तो मैं नहीं बुलाऊँगा। ऐसे भगवान फिर बोले कि वह ज्यूतिया आएगा, ज्यूतिये के महीने में तुम दही चूड़ा माँगना, अगर वह घाट पे जाके अगर नहीं देंगी घाट पे तो तुमको मैं अपने पास बुला लूँगा। जब ज्यूतिया का दिन आया तो वह उषा जल्दी-जल्दी तैयार होने लगी। तैयार के जे कटोरा सान के तखे पर रखी थी दही चूड़ा, वह कटोरा वहीं भूल गया। वह जल्दीबाजी में घर से निकल गई। फिर वह ऐसा हुआ कि वह बच्चा वहीं माँगने लगा कि माँ मुझे दही चूड़ा दे दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। वह बोली बेटा घर पे रखे हैं, चलो दे रहे हैं। इतना जानते हुए वह बच्चा नहीं रुका और वह रोते-रोते पानी में भाग गया। भागते-भागते सीधे वह भगवान के पास चला गया। अब वह माँ रोते-रोते पूरी बेहोश हो गईं और उन्हें कोई इस चीज़ का सुध नहीं रहा। तब आकाशवाणी हुआ कि जाइए घर पे और चाय घोटिए, मार घो पीजिए, तब मैं आपके पुत्र को वापस कर दूँगा। वह फिर गई, पारण का समय आया और चाय मार घोटने लगी। जैसे घोटी तो वह बालक फिर उसी रास्ते से, जिस रास्ते से गया हुआ था दौड़ता हुआ पानी में, फिर उसी रास्ते से दौड़ के अपने माँ के पास आया और माँ उसे अपने गोद में उठा ली और अपने बालक को अपने गोद से लगा के रोने लगी। कही बेटा मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तो दोस्तों, एक माँ अपने पुत्र के बिना नहीं रह सकती है। यह पुत्र का व्रत है जिसका नाम है जीवित पुत्र का व्रत। हर माताएँ अपने जीवित पुत्र के लंबी उम्र के लिए यह ज्यूतिया का व्रत रखती हैं। तो दोस्तों, इस व्रत से हमारे पुत्र का आयु लंबी होती है, इसलिए हर माताएँ इस व्रत का विधि पूर्वक व्रत करती हैं और उसके अगले सुबह पारण करती हैं। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपने समाज में बनाए हुए परंपराओं को नियम धर्म से पालन करें और अपने पुत्र के लिए लंबी उम्र का वरदान मांगें। तो दोस्तों, यह उषा और अनिरुद्ध की पुत्र की कहानी थी। इस कहानी से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। जीवित महाराज की